वाले और ज्वाइन करने वाले भारत के आईटी मंत्रालय के लोग ही थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, मंत्री जी खुद हो या माईगॉव जैसे प्लेटफॉर्म। वो सबसे पहले सबसे पुराने एक्टिव रहे हैं के ऊपर। आप लोग तो हम सब बाद में आए हैं बाबा, वो साल भर से एक्टिव है। दूसरी बात देखिए, ट्विटर ने जो कार्यवाही करी रविशंकर प्रसाद जी के साथ, उस चीज में लेकर मुझे एक बात की बहुत खुशी ये कि ट्विटर ने जो कार्रवाई करी वो 2017 के ट्वीट के लिए कार्रवाई करी है। हो सकता है कि 2015 के ट्वीट निकाल के अकाउंट भी ब्लॉक कर दे, मगर ट्विटर ये मानता है कि 2017 में हुई भी एक अननोन ट्वीट के लिए जो उस समय रिकॉग्नाइजेबल नहीं था, उसके लिए अगर आज आप कार्रवाई करें तो जायज है। तो मुझे लगता है भारत सरकार के जितने आदेशों का ट्विटर ने पालन नहीं किया लीगल ऑर्डर्स का, चाहे वो किसान आंदोलन के समय जो फेक न्यूज वाले थे उनका हो, या उस समय जो 15 दिन के लिए लद्दाख को भारत के नक्शे के बाहर दिखाया जा रहा था चाइना के अंदर, उसका हो, उनके खिलाफ कार्रवाई आज करी जा सकती है। अब ये बात का ट्विटर को कोई कहने का हक नहीं, 1.5 साल पुरानी बात है, 2 साल पुरानी बात है। अब पुराने सरकार को भी गड़े मुद्दे उखाड़ कर जो कार्रवाई पुराने मामलों के अंदर इनके खिलाफ हो सकते हैं तुरंत करनी चाहिए। ट्विटर भी यही कर रहा है, जिसकी जैसा आप करेंगे वैसा ही आप भोगेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं नीरज जी, कि एक कंपनी जो भारत के कानून से भाग रही है, आपकी संसद का अपमान कर रही है, आपकी राजनीतिक प्रोसेस का, विचारधारा का, कानून मेकिंग प्रोसेस का अपमान कर रही है, वो आज आपको बता रही है कि भारत के अंदर मैं अमेरिका का कानून लगाऊंगी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो एक जमाने में गोरों का कानून, लंदन का कानून भारत में गुलाम बनाने के लिए करना चाहती थी। आज ये नए डिजिटल दुनिया के नए सामंत आए हैं जो अमेरिका का कानून बताकर आपके ऊपर डिजिटल गुलामी करवाना चाहते हैं। इसलिए मैं विराट भाई की बात से सहमत हूं, प्लेटफॉर्म खाली ट्विटर नहीं, सभी के खिलाफ समान रूप से समान शक्ति के साथ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भारत की संप्रभु संसद का सम्मान बरकरार रहे। नीरज जी 10 सेकंड्स जी विराट जी एक बार आप जोड़ लीजिए, फिर शिवम जी एक मिनट रुकिए, विराट जी को भी जवाब ले लूं, फिर आपको एक साथ बोला हूं। शिवम भाई एक मिनट रुकिए, विराट जी भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, उसके बाद फिर आप दोनों का एक साथ जवाब दीजिएगा। जी विराट का भी ले लें, फिर दोनों जवाब दीजिएगा। बोलिए विराट जी, बोलिए। नीरज जी मैं बोल रहा हूं। नीरज जी सिर्फ 3 बातें हैं। हाँ। पहली बात, कांग्रेस, भाजपा और सभी पार्टियों के नेताओं को इस बात का जवाब देना चाहिए कि सरकार में रहकर और पार्लियामेंट्री कमेटी में इन कंपनियों के भारतीय अधिकारियों से क्यों मुलाकात करते थे जो आज जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, देश में धर्मांतरण पे, कृषि कानून पे, लव जिहाद पे रातों रात कानून बन जाते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से डेटा प्रोटेक्शन पर कानून क्यों नहीं बना, जिसकी वजह से देश को लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए की क्षति हो रही है। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है कि मैंने ये नहीं बोला था कि भाजपा के नेता या कार्यकर्ता प्लेटफॉर्म छोड़ें। मैंने बोला था कि जो भी प्लेटफॉर्म भारत का डेटा विदेशों में ले जा रहा है वो गोविंदाचार्य मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार कानून का उल्लंघन करता है, और कानून का उल्लंघन करने वाले किसी प्लेटफॉर्म पे सरकार के मंत्री या सरकारी अधिकारियों को नहीं रहना चाहिए, यह कानून बोलता है। ये बड़ी छोटी सी 3 बातें हैं, मुझे सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ट्विटर, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप सारे भारत के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शिवम जी जवाब। जी हाँ, मैं ये जो पैनल में बैठे हुए मेरे सभी मित्रों को लगता है कि सरकार नरम है, मैं उनको बता देता हूं। शशि थरूर जी ने 6 दिसंबर 2011 को एक ट्वीट किया था, आई रिजेक्ट सेंसरशिप, आर्ट, लिटरेचर, पॉलिटिकल ओपिनियंस एंड सेक्रोसेन, बट इन्फ्लेमेटरी कम्युनल इंसाइटमेंट इज लाइक अ मैच एट अ पेट्रोल पंप। सरकार में थे जनाब ये उस समय। आप आज सरकार को कहते हैं कि सरकार एक्शन नहीं ले रही। सर अगर एक्शन नहीं ले रहे होते तो हम इस बात पर डिस्कशन नहीं कर रहे होते। सरकार सख्ती से कानून नहीं लाती तो डिस्कशन नहीं कर रहे होते। 2006 में ट्विटर आया, 2014 तक कुछ नहीं कर पाया। आप सरकार में भी थे और तब भी कुछ नहीं कर पाए। ये सरकार है जो एक्शन भी ले रही है, जो एफआईआर भी करती है, जो उसका लीगल शील्ड स्टेटस भी छीनती है, और हां बार बार उसको याद दिलाती है कि चाहे वो गलवान का मामला हो जब आपने नक्शे को चेंज कर दिया था, चाहे वो आईएसआई के ट्विटर हैंडल्स का मामला हो, और तीसरी चीज आपने कहा कि सरकार के जो लोग हैं वो क्यों मिलते हैं, इनके जो हिंदुस्तान के अधिकारी हैं क्यों ना मिले। हम लोकतंत्र में रहते हैं, किसी को भी किसी शिवम जी एक मिनट शिवम जी, बात साबित ये नहीं करता कि शिवम जी फॉलो किया जाए। जी सुनिए ना सर, 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था ग्रीवांस ऑफिसर के लिए। नहीं एक मिनट रुकिए विराट जी और आशुतोष जी आप रुकिए। सर देखिए क्या है ना, ये जो लिखने पढ़ने वाला काम होता है ना, ये इसका असर बहुत लंबा होता है। मान लीजिए मैं आपके खिलाफ कोई चीज लिख दूं ट्विटर पे, अब मेरे 1 लाख फॉलोअर हैं, वो रेप्लिकेट एम्पलीफाई होकर करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए और उसके बाद मैं आपसे क्षमा कर दूं, आप मुझे क्षमा कर दें। बिल्कुल।
लेकिन जो आपका मैंने डैमेज किया उसकी भरपाई नहीं होती है। रिपीटेड गलतियां करते हैं ये ट्विटर प्लेटफॉर्म्स, ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और बाद में वो माफी मांगते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन डैमेज डन। इसलिए इनसे निपटने के लिए आपके रसूख का, आपके इकबाल का दिखना जरूरी है। मैं नाम लेके बहुत सारी चीजें आपको बता सकता हूं कि ये हिपोक्रेसी दिखती है ट्विटर के उसमें। राहुल गांधी का 16 अगस्त 2020 का ट्वीट है कि ये जो आरएसएस और बीजेपी हैं ये ट्विटर और फेसबुक को कंट्रोल करते हैं। क्या ये मैनिपुलेटेड नहीं था? इसको रोका ट्विटर ने? नहीं रोका, तो हिपोक्रेसी चल रही है ना। मेरा सवाल ये नहीं कि किसके खिलाफ क्या चल रहा, मेरा सवाल सिर्फ ये है आप लोगों से कि इस प्लेटफॉर्म को या किसी भी प्लेटफॉर्म को सरकार कैसे रेगुलेट करना चाहती है, कैसे रोकेंगे आप? और ये जो लड़ाई ट्विटर या प्लेटफॉर्म्स पे है ये दूसरे लेवल पे पहुंच चुकी है। शिवम भाई, इसको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते आप जी जिस तरह से कर रहे हैं। तो फिर ये मन में शंका होती है कि शायद सरकार नरम पड़ गई है या वो एक्शन लेना नहीं चाहती, या उसका हित हो सकता है कि हमने इस प्लेटफॉर्म का यूज करके मेन स्ट्रीम मीडिया को साइडलाइन कर दिया था और मैसिव गेन किया है। जी देखिए नीरज, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आप ही के पैनल पर बैठकर आप ही के पैनल पर बैठकर आप ही के लोग और पूरे देश के लोग कहते हैं इस मीडिया को कितना कहा जाता है, आप जानते ही हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहां पर जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है, नीरज जी मुझे बोलना है कि आशुतोष जी को बोलना है, आप मुझे बता दीजिए। 30 सेकंड दोनों लोगों के लिए है, 30 सेकंड के लिए, उसके बाद चारू जी के पास जाता हूं। 30 सेकंड सिर्फ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक बात नरम की है, जैसे ही ये तमाम चीजें हुई, आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे ट्विटर हो चाहे और अन्य अकाउंट्स हो, ये एक सीरियल ऑफेंडर्स हैं, लेकिन सरकार ने लेट गो वाली अप्रोच नहीं अपनाई है। सरकार ने ये नहीं कहा कि जाने दीजिए, सरकार ने आपत्ति जताई, कड़ी आपत्ति जताई, और अब कह दिया है कि प्लीज गेट टू द टेबल, आइए संसदीय कार्य समिति के सामने पहुंचिए, बात कीजिए, अपना पक्ष रखिए, कानून आपको मानना पड़ेगा। किसी भी लोकतांत्रिक देश में रहने के लिए कानून का पालन करना ही है, और चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कहीं पर आप कहते हैं कि सरकार केवल 30 सेकंड में मुझे ब्रेक भी लेना है। जी आशुतोष जी, सरकार के पास नेता है इसलिए सरकार सक्सेसफुल है, ट्विटर की वजह से सक्सेसफुल नहीं है सरकार। नीरज, सबसे बड़ी बात यह कि अभी कहा आशुतोष जी मैं बोला कि 2011 से क्यों नहीं कार्रवाई की, तो 2011 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार ने कार्रवाई नहीं की, और 2014 से 2021 तक मोदी सरकार ने कार्रवाई नहीं की। अभी कहा गया कि ये लोग जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। अभी आप अपने थाने के करीब, अपने जहां पे हैं, आप एक कानून का उल्लंघन कर दीजिए तो क्या आपको पार्लियामेंट कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा? क्या वहां का थाना इंचार्ज आपको लगातार कानून का उल्लंघन करते देना पड़ेगा, या आपको फौरन आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा और आपको जेल के अंदर डाल देगा? तो ये सब बातें जो है इनका कोई मतलब है नहीं। दरअसल सरकार जो है वो ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करना ही नहीं चाहती, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर करना होता तो ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर की बात की जा रही है, इस बात का जवाब बात की जा रही है, फ्यूडल की बात की जा रही है, सामंतवाद की बात, चारू प्रज्ञा जी